नीतीश कुमार जी दिल्ली व्यक्तिगत एक दौरे पर आए थे। उनकी किसी से कोई मुलाकात तय नहीं थी, ना ही ऐसी कोई बात थी, और वो उस व्यक्तिगत दौरे को समाप्त करके बिहार लौटे हैं। हाँ। दूसरी बात, जो दिल्ली को लेकर के या महाराष्ट्र को लेकर के कुछ बयान आए हैं, वो बहुत छोटे स्तर पे हैं। इंडिया गठबंधन जब पहली बार बैठा पटना में, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की आशंकाएं और तरह तरह की तोहमत लगा रही थी, ये उसके साथ नहीं आएगा, वो उसके साथ नहीं जाएगा। उसके बाद बैठक बढ़ी, 16 पार्टी से 26 पार्टी की बैठक बेंगलोर में हुई। उसी दिन भारत का प्रधानमंत्री इतना घबराया कि अशोका होटल में सो कॉल्ड 24 पार्टियों के साथ, जिसका ना कोई सदस्य है इस देश में, कहीं रजिस्ट्रेशन है पता नहीं, उनके साथ छोले भटूरे खाया और 38 दानों का एक माला लेके गुनगुनाने लगे एनडीए एनडीए। और जब इंडिया शब्द से उन्हें प्रॉब्लम हुआ कि इन्होंने इंडिया क्यों रखा है, जिन्होंने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ना जाने क्या क्या इंडिया रखा, उनको इंडिया शब्द से दर्द शुरू हुआ। उस दर्द में वो लेके एक घमंडिया सरकार जो देश में 9 साल से कार्यरत है, उस घमंडिया सरकार को अपने ही शब्द याद आ गए। घमंड में चूर सरकार, जिन्होंने कभी लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रखी, तार तार किया हर राज्य की सरकार को। कोविड के दौरान मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, महाराष्ट्र में क्या क्या देखा है। तो उसके खिलाफ ये जो 26 पार्टियां हैं वो एक मुश्त हैं। महाराष्ट्र में बैठेगी, मॉडल सामने आएगा और हर पार्टी एक दूसरे से कांधे मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की घमंडिया सरकार को कब चलेंगे? मिश्रा जी, कांधे मिलाकर कब चलेंगे? दिल्ली में कांधे नहीं मिल रहे हैं, आपको महाराष्ट्र में भी कांधे नहीं मिल रहे हैं, गिराने की तैयारी हो रही है। सरिता जी, आपका परसेप्शन है। नहीं, परसेप्शन आपका सर, आम आदमी को क्या दिख रहा है? आम आदमी को क्या दिख रहा है? समर्थित लोग ऐसे बातें कह सकते हैं, लेकिन आम आदमी को क्या दिख रहा है? इंडिया गठबंधन एक मुश्त खड़ा है और भारत की तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और घमंडिया सरकार को एक दूसरे पर चढ़कर आगे जाने की तैयारी है। इसमें कोई देखिए, एक बात बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से कह दूं, एक बात इंडिया गठबंधन में कोई संशय नहीं है, वो एक साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की घमंडिया सरकार को उखाड़ फेंकने एक साथ खड़ी। एक बात बिल्कुल तय है कि आगे बढ़ने की तैयारी है, लेकिन एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ने की तैयारी है, एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ने की तैयारी है। परसेप्शन है, हमारा स्पष्ट मत है। जब आप दूसरे को सीट नहीं देंगे, जब आप दूसरे को ठेंगा दिखाएंगे। 31 तारीख को महाराष्ट्र में बैठक होने जा रही है। हाँ। तरह तरह की भारतीय जनता पार्टी, मैं किशोर तिवारी जी से पूछ लूं, उस तरह तरह की बातें। अच्छा, किशोर तिवारी जी घबराए हैं। 24 पार्टी, अजीत पवार चले गए, आपको पता नहीं चला। अब तो अटकलें ये हैं कि कहीं शरद पवार ही ना चले जाए। हमारा स्पष्ट मत है, 26 ठीक है, एक मिनट में किशोर जी इस घमंडिया सरकार को उखाड़ने। ठीक है किशोर जी, अजीत जी चले गए, अब पता चला शरद पवार जी भी टाटा बाय बाय करके निकल गए, पता नहीं कब खबर आ जाए। नहीं, यहाँ पर बृजमोहन श्रीवास्तव जी है। हाँ। और मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, कल ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि मैं इस जिंदगी में तो कभी कांग्रेस के, अपना बीजेपी के साथ समझौता नहीं करूंगा। अब मैं बता रहा हूं कि जितनी रीजनल पार्टियां हैं, उतनी पार्टियां अपने नेता को, उनके कार्यकर्ता प्राइम मिनिस्टर बोल के प्रोजेक्ट करे। दिल्ली में कांग्रेस 7 सीटों के लिए बोल दे, आप पार्टी 60 सीटों के लिए बोल दे, महाराष्ट्र में हम 48 सीटों की बात कर ले। ये सब चलता है। जब तक फाइनल एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय होगा, उसके बाद टिकटों का बंटवारा होगा और 400 नहीं सर, ये तो किसी भी गठबंधन की प्रक्रिया होती है, ये तो किसी भी गठबंधन की प्रक्रिया होती है। लेकिन मुझे तो अभी लग रहा है, अभी मेरा सवाल ये है कि कौन कौन साथ खड़ा रहेगा। कितने महीने रह गए सर? किशोर तिवारी जी, कितने महीने रह गए? 7 महीने भी नहीं, 7 महीने रह गए और आप लोग अभी भी ये पता नहीं है कि कौन सा नेता कहाँ खड़ा है। मैं एक बार बृजमोहन जी के पास जाऊं। बृजमोहन जी जरा बता दीजिए। सुचिता जी, हाँ सुचिता जी, मेरे को जवाब देने दो। हाँ बोलिए ना, मेरे को जवाब देने दो। ठीक है, मैं एक बात बोल देता हूँ कि एक बात मैं बता देता हूँ कि जनता ने तय कर लिया है कि अब मोदी जी से निराशा हो चुकी है। इंडिया का आना तय है, जिसको इंडिया के साथ आना है, इंडिया गठबंधन के साथ वो रहेगा। महाराष्ट्र में तो तय है, 48 में से कम 44 सीटें इंडिया अलायंस को जा रही है। वो उसी तरह से तो नहीं है जैसे अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए थे। लेके आओ, नहीं तो लौट जाओ।